नमस्कार बच्चों, आज की कार्यपत्रक 35 में आप सभी का स्वागत है। हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं अपनी संख्याओं की जानकारी के विषय में, जो आपका पाठ नंबर 1 है। आपको संख्याओं को जमा करना आता होगा। सभी संख्याओं को हमें जोड़ना, इकट्ठे करने को हम जमा करना कहते हैं। संख्याओं को घटाना, संख्याओं को गुना करना और संख्याओं को भाग करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को ये आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम हर चीज़ को एक बार फिर से कोई चीज़ नहीं आती या जिस प्रकार की गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे जमा करना, जमा करने को हम ऐसे भी, जमा करने का निशान होता है ये, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हमें दो संख्याएं दी होती हैं 536 और 385। इसका मतलब होता है संख्याओं को एक जगह करना, इकट्ठा करना। तो आप ऐसे जमा का निशान लगाते हो। लोग जमा और गुना में गड़बड़ कर जाते हैं। ये गुना है, ये जमा का निशान होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, 6 और 5 को जोड़ते हैं। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 11। 11 के अंदर हम पूरा नहीं लिखते, पीछे वाला नंबर लिखते हैं बस, और ये इस एक को ऊपर लिख देते हैं। ये जो आगे वाला नंबर है, जो इकाई स्थान पर है, उसको तो हम यहाँ रखते हैं इकाई स्थान पर। जो दहाई स्थान पर है उसको ऊपर लिख देते हैं। अब हम इन तीन संख्याओं को जोड़ते हैं। 8 जमा 3 11, 11 जमा 1 12। तो 12 इस तरह से लिखा जाता है, सिर्फ इस 2 को यहाँ लिखा जाता है और ये एक आपका हासिल के रूप में या कैरी के रूप में आगे चला जाता है। अब 5 और 1 6 और 1 3 9, तो ये आपका 981 इस तरीके से जुड़कर आ जाता है। तो ये हमारा जमा करने का तरीका होता है। जमा करने में अगर आप ठीक प्रकार से संख्याओं को नहीं लिख रहे हैं तो आपकी गड़बड़ होती है। जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे मैंने खुला खुला लिखा है ना, ऐसे करके 385 ऐसे लिख देते। तो अब आप देख रहे हो 6 के नीचे 5 नहीं आ रहा, तो उनका संख्याओं की जोड़ भी गड़बड़ हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि इकाई के नीचे इकाई स्थान हो, दहाई के नीचे दहाई स्थान। तो आपको ध्यान से देखना है कि ऐसे आप इसको लिखेंगे। 385 इस तरीके से लिखा जाएगा, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा, और फिर जमा का निशान लगाइए और फिर आप जोड़िए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका घटाने का। घटाने का निशान होता है हमारा ये, हमारे पास जो दो संख्याएं होती हैं उसको हम ठीक से इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखते हैं और फिर ऐसे उसका निशान लगा देते हैं। अब 4 में से आपको 6 घटाना है। क्या 4 में से 6 घटाया जा सकता है? 4 छोटा अंक है, उसमें 6 नहीं घटा सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हासिल लेते हैं। ये बन जाता है 14 और ये हो जाता है 1। अब आप क्या करेंगे, 14 में से 6 घटाएंगे। तो 14 में से 6 घटाना सब बच्चों को आता ही होगा, वरना आपको ये पता है छोटी क्लास में मैंने ऐसे ऐसे करके आपको 14 लाइनें बनवाई हैं और उसमें से 6 घटवाया है, तो हमारे पास बचता है 8, ठीक है। ये मैंने पूरी लाइनें ठीक प्रकार से नहीं बनाई, मैं मानती हूँ आप इसको उंगलियों पे गिनकर या लाइनें बनाकर किसी भी तरह करके, अब आपके माइंड में ये चीज़ अच्छे तौर पे होगी कि किस तरह घटाया जाता है। 14 में से 6 गए 8, अब ये हो गया 1। क्या 1 में से 5 घटा सकते हो? अब आप इसको 2 नहीं पढ़ोगे, 1 पढ़ोगे। 1 में से 5 घट सकता है? नहीं घट सकता। तो अभी हमें फिर से यहाँ हासिल लेनी पड़ेगी। इसको काट के हम 7 कर देंगे, इसको कर देंगे 11। अब 11 में से 5 घटाइए, तो 11 को आप उंगलियों पे गिनिए और उसमें से 5 घटा दीजिए। या आप ऐसा कर सकते हैं, 5 के बाद आगे गिनना शुरू कर दो, 6 7 8 9 10 11। तो कितनी होगी संख्या? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 के आगे गिनना शुरू कर देते जब तक 11 पे ना पहुंच जाए। ये करा जाए, या 11 अपनी उंगली पे गिनो, उसमें से 5 घटा दो, या 5 के आगे गिनती गिनो, ठीक है। 6 बच गए। अब 7 में से 4, ये तो आपके लिए बहुत आसान है, 3 हो गए। तो 368 ये आपका उत्तर आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा गुना का। गुना के अंदर क्या होता है, हम संख्याएं जैसे लिख देते हैं, उसके बाद हमें गुना कैसे करना होता है। इस 3 को पहले इससे गुना किया, फिर इससे, फिर इससे। 3 को 1 से गुना नहीं करना है, 3 को इकाई स्थान से पहले गुना करना है। तो हमारी गुना में पहले ये होगा, फिर ये होगा और फिर इसके बाद 1 से होगा। इकाई स्थान से शुरू होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, और गुना का निशान रहता है ये। कुछ बच्चे जमा के और गुना के निशान में बहुत कंफ्यूज करते हैं। जमा का निशान यानी जोड़ का निशान में एक लाइन ऐसे डलती है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे डलती है, ठीक है। ये आपकी क्षैतिज रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। और क्रॉस का निशान क्या होता है, ये भी तिरछी रेखा है, ये भी तिरछी रेखा है, ठीक है। ये हम यातायात के नियमों में ऐसा स्थान देखते हैं कि यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी है, हाँ, यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है, ऐसे क्रॉस का निशान होता है मना के लिए, गलत के लिए। और ये जमा का निशान अक्सर हम हॉस्पिटलों में देखते हैं, डॉक्टर की दुकान के आगे ये निशान लगे होते हैं। तो अब गुना में हम कैसे करेंगे, 3 को पहले 3 से गुना करेंगे, उत्तर आएगा 9। तो हम यहाँ पे गुना का निशान लगाते, 3 तिया 9, 3 को 3 से किया 9, 3 को 2 से किया 6, 3 एकम 3,
तो ये 6 और ये 3। फिर अगला 1 से गुना करने से पहले यहाँ क्रॉस लग जाता है। फिर 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, तो 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। फिर अब हम इनको जोड़ते हैं, 9, 6 और 3 9, 3 और 2 5। इस तरीके से आपका उत्तर आता है। सो आप देख रहे हो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब अगला उसके बाद होता है हमारा भाग। तो जमा जो होती है, जमा में और गुना में एक संबंध होता है। गुना का मतलब होता है एक ही संख्या को बार जोड़ना, और इसी तरह भाग का मतलब होता है एक ही संख्या को बार बार घटाना जब तक शेष 0 ना आ जाए। जैसे अब आपको 256 को 8 से घटाना है, तो आप पहला अंक लोगे। क्या 2 को हम 8 से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 8 का तो पहाड़ा ही 8 एकम 8 होता है सबसे पहले, तो सबसे बड़ी संख्या 8 से ही शुरू हो रही है। तो एक तो तुम्हें 8 का पहाड़ा आने चाहिए अच्छे तरीके से। जिन बच्चों को पहाड़े याद नहीं है ना बेटे, वो सब सवाल गलत करेंगे। आपको ठीक प्रकार से पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, 8 तिया 24 मैंने गलत लिख दिया, वो 8 पंजे 40, तो 8 तिया 24। चलो अब हम ये करते हैं। तो 25 में आप देख रहे हो 2 अंक जो है ये भाग नहीं हो सकता, तो हम 2 एक अंक भाग नहीं हो सकता, तो हम ऐसे दोनों संख्याएं लेंगे। अब हमें 25, 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है, या 25 आए या उससे कम संख्या है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32 से 32 बड़ा नंबर हो गया। 25 से 32 घटा नहीं सकते, तो 8 हमारा पहाड़ा जाएगा 3 तक। तो 8 तिया 24। अब 25 में से 24 घटाओ। ठीक है, ये मैं निशान हटा देती हूँ। ये हो गया 24। अब हम इसको घटाते हैं, 5 में से 4 गया 1, यहाँ घटा हो रही होती है। ठीक है, अब ऊपर से उतर आता है 6। अब हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है जब तक कि 16 या 16 से कम अंक आए। तो 8 दूनी 16 पूरा चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा नीचे शेषफल आ गया 0। ये जो बचता है इसको शेषफल करते हैं, ये आपका भागफल आया। ठीक है, सो ये हमारा पूरा हमने भाग के क्वेश्चंस कर लिए। सो एक बार मैंने ये फर्स्ट सब रिवाइज करा दिया। वैसे मैं मानती हूँ कि ये सब बच्चों को आता ही होगा। इसको तुम तीसरी क्लास से सीखने लग रहे हो, जमा घटा गुना भाग, ये तुम्हारे प्रश्न थे सारे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे की एक्सरसाइज बच्चों ये आप खुद करिए, इन क्वेश्चंस को देखिए और इसको खुद करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसके उत्तर मैंने आगे किए हैं, आप रोक कर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और फिर आप आंसर से मिला सकते हो, जो आंसर्स मैं अभी आगे देने वाली हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका जमा का सवाल है। ये हमारे पास सारे अंक दिए गए हैं। 450 में 120 जोड़ा, 0, 5 और 2 7, 4 और 1 5, 3 में से 8 नहीं जा सकते, तो 13। ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 13। 13 में से 8 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 8 में से 6 गए 2। इसको भाग गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 2 हसल, 8 6 48 और 2 50। तो 50 हमारा ऐसे होता है, सिर्फ 0 लिखेंगे और 5 हसल में चला जाएगा। उसके बाद 3 दूनी 6, सॉरी क्या था, 3 कैसे कर रहे थे, 8 से कर रहे थे। 8 दूनी 16, 16 और 5 21। अब 3 से चलेगा। 3 से करने से पहले यहाँ क्रॉस लग जाएगा। 3 तिया 9, 3 6 18, 8 1 हसल, 3 दूनी 6 और 1 हसल थी 7। अब इनको जोड़ देंगे, 4 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे 25 से। तो ये जो सवाल है इसको हम 23 देख रहे हो, 2 अंक कम है, 1 अंक कम है, 2 अंक भी कम है, तो 3 अंक हम लेंगे। 25 का पहाड़ा 9 तक जाएगा। 25 को हम 8 तक करते हैं तो 200 आता है। 25 को 9 तक करेंगे तो 225 आएगा। तो 237 या उससे कम संख्या हम लेते हैं। तो अब इसको घटाएंगे, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से उतारा 5। अगला पहाड़ा 25 पंजे 125 जाएगा। पूरा हल हो गया। ठीक है, अब आप इन प्रश्नों को देखिए। राधा बाजार से 15 फूलों की माला लाई, उसका भाई राजू 22 फूलों की माला लेकर आया। तो बताओ कुल कितनी माला होगी। राधा इतना लाई, राजू भाई इतना लाया, तो दोनों का मिलाने के लिए हम कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ के उसका उत्तर आ जाएगा। पंकज ने दुकानदार से 350 रुपये का सामान लिया, दुकानदार को 500 रुपये दिए। तो बताओ पंकज वो को कितने रुपए लौटाएगा। तो हमें 500 में से 350 घटाने पड़ेंगे। अंगूर के एक गुच्छे में 18 अंगूर हैं। अंगूर के ऐसे 4 गुच्छों में कितने अंगूर होंगे। एक गुच्छे में 18, जैसे एक गुच्छा है इसमें 18, ये दूसरा गुच्छा है इसमें भी 18, तीसरा गुच्छा है इसमें भी 18, ये चौथा गुच्छा है इसमें भी 18। अब आप या तो 18 को 18 जमा 18 जमा 18 जमा 18 करो, या आप 18 को 4 से गुना करो। तो बेहतर हमारा क्या रहता है, गुना करना ठीक रहता है। इतनी बार जोड़ना जब बड़ी संख्याएं हो तो मुश्किल होता है। इनको तो आप जोड़ लोगे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जब बार बार जोड़ने की बात आए तो वो गुना करके भी जल्दी हल किया जा सकता है। आगे है हमारे पास 42 पौधे हैं और उन्हें 6 क्यारियों में लगाना है। तो आपको ऐसी 6 क्यारियाँ बनानी, 1 2 3 4 5 6।
अब आप इसमें 1 2 3 4 5 6, अब आप इसमें पौधे लगाओगे तो आप कितने पौधे लगाओ कि सब में बराबर पौधे लगे और 42 हो जाए। तो अब आपको इसको कैसे करना पड़ेगा, जब ऐसे बराबर बांटना हो तो हम उसको भाग करके बांटते हैं। ठीक है, तो अब चलो प्रश्न देखते हैं हम। राधा बाजार से फूलों की माला लाई 15, राजू लाया 22, तो दोनों को जोड़ा 37 आ गया। 5 2 7 2 1 3। अगला प्रश्न था, दुकानदार को 500 रुपये दिए, पंकज द्वारा खरीदे गए सामान का मूल्य 350 था, तो दुकानदार द्वारा वापस की गई राशि के लिए हमें घटाना पड़ेगा। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1। एक गुच्छे में अंगूरों की संख्या है 18, 4 गुच्छे में अंगूरों की संख्या कितनी होगी, इसको हम गुना करेंगे। 4 अट्ठे 32। ये सवाल हमने यहाँ पे गलत कर रखा है। 18 को हमें 4 से गुना करना है, तो 4 अट्ठे हमारा 32 होता है। तो ये हमारा इधर होना चाहिए 2 और 3 हसल, तो 4 एकम 4, 4 और 3 7, तो हमारे पास आएगा 72 गुच्छों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुल पौधे हैं 42, 6 क्यारे में पौधों की संख्या हो जाएगी। 42 को 6 से भाग किया, 42 को 6 से भाग करोगे तो 6 सत्ते 42। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। आज की वर्कशीट कंप्लीट होगी। इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कीजिए और कमेंट डालिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो बच्चों इसको, तो आप पुरानी वीडियोस देख पाओगे। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सबके वीडियोस डाल रखे हैं इस चैनल ने। तो अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो गए हो, आप बड़ी क्लास का वीडियो देख सकते हो। मैथमेटिक्स सारी रिलेटेड होती हैं। कोई टॉपिक समझ आ जाए तो आप मुश्किल से आसान की तरफ, आसान से मुश्किल की तरफ जा सकते हो, जैसी आपकी ज़रूरत हो। ठीक है, सो ये चैनल सब्सक्राइब करने में फ़ायदा होता है। आप टॉपिक पढ़ सकते हो कि ये टॉपिक है और आगे क्लास की स्टडीज़ कर सकते हो अपने आप। सो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आप अपना ध्यान रखना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।